हेलो दोस्तों। भारतीय गीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले वुमेंस डे गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वुमेंस डे पर मैं कुछ ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू लेने वाली हूँ जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज एक ऐसी ही महिला का, एक ऐसी ही वुमेन का मैं एक इंटरव्यू लेने वाली हूँ जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और जो मेरी सोसाइटी में ही रहती हैं। दोस्तों, पहले उनके इंटरव्यू लेने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ऐसा कहते हैं कि जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया। हमारे लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन के हर पड़ाव में हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखते सीखते ही इंसान जो है वो अपने आप को इवॉल्व कर पाता है और बेहतर बन पाता है। तो जिनसे मैं मिलवाने वाली हूँ आपको, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है और सीखते सीखते आज वो इतने सारे टैलेंट्स की धनी बन चुकी हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतने सारे टैलेंट्स उनके पास हैं। अगर मैं उनके टैलेंट्स की लिस्ट गिनवाऊँ तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो जैसे कि मेरी सोसाइटी में वो रहती हैं और मैं उनको देखती आती हूँ कि मतलब वो इतना अच्छा क्लासिकल डांसर हैं, रंगोली आर्टिस्ट हैं, ज्वेलरी आर्टिस्ट हैं, और उसके अलावा वो अच्छी एक कुक हैं, प्रोफेशनल कुक हैं। उनके अपनी कुक्स की जो रेसिपीज़ है, अपनी जो कुक्स की जो मटेरियल्स हैं, वो प्रोफेशनली वो सेल करती हैं। और उसके अलावा उनका जो नेचर है वो तो माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा, इतना हेल्पिंग और इतना कोऑपरेटिव, बहुत ही बढ़िया। और उसके अलावा आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि उनका सोसाइटी के लिए उनका जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी जो है, जो इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड जो सोसाइटी है, उनके लिए उनका बहुत ही कंपैशनेट है वो उनके लिए, और उन्होंने उनके लिए बहुत काम भी कर रखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने एक ऐसे संस्था में ऐसे काम कर चुके हैं जिसमें वो अपने पैसों से, मतलब उन्होंने अपने पैसों से जो है वो ऐसी सोसाइटी के लिए अपने पैसों से सपोर्ट किया, हेल्प किया उनको बुक्स, उनको टॉयज़, कभी कुछ उनको हर तरह से हेल्प करती आई हैं। और उनको जो है वो मतलब हर तरह से उनको पढ़ाने का हो, उनको हर तरह से उनको सपोर्ट करती आई हैं। और ट्री प्लांटेशन, मतलब एनवायरनमेंट के प्रति भी उनका बहुत बड़ा रुझान है। तो मतलब एक पर्सनालिटी के अंदर इतने सारे ट्रेड्स, इतने सारी क्वालिटीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो चलिए, बिना देरी किए अब हम उनसे मिलते हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं। तो मिसेस कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कविता जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता आरेकर। सबसे पहले तो मैं गीता जी के बहुत बड़े आभार मानती हूँ कि ये इतने बड़े वर्क के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, या फिर उनको मुझ में ऐसे कुछ दिखा कि वो मेरा इंटरव्यू ले। लेकिन इतना बड़ा मेरा कुछ ऐसा ये है नहीं, कामगिरी है नहीं, लेकिन फिर भी वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया। उनके यूट्यूब चैनल पे, भारतीय गीता पे मेरा इंटरव्यू वो ले रहे हैं। सो थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। लगता है कि आपके अंदर नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, पर मैं तो जब से आपको देखती आई हूँ, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद यू। थैंक यू। मैं मेरी थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ।
मैं कविता आरेकर। मेरा जन्म और पूरा मैं पली बड़ी मुंबई में डोंबिवली में हुआ है मेरा जन्म। मेरा एजुकेशन कॉलेज सब कुछ वहाँ पे ही हुआ। शादी के बाद में मैं गुजरात में मतलब भिलाड़ में वापी के पहले जो स्टेशन है वहाँ पे आ गई। शादी के बाद में मैंने महाराष्ट्र से गुजरात मेरा जर्नी शुरू हो गया। फिर वहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ नया नया रहता है, तो उसमें ही मैं बिज़ी थी। फिर बाद में जैसे जैसे मुझे चांस मिला वैसे वैसे मैंने होम ट्यूशन शुरू किए। तभी मेरा बेटा भी छोटा था, इसलिए बाहर जाना वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर में ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ करे। तो मैंने होम ट्यूशन से शुरुआत की। तभी मराठी मीडियम के बहुत सारे बच्चे हम भिलाड़ से घोलवड़ ढाणू तक अप डाउन करते थे स्कूल में, और उनको पढ़ने के लिए बेसिकली मराठी पढ़ने के लिए कोई टीचर भी नहीं थी। तभी मैंने वो होम ट्यूशन्स मराठी के लिए लेना शुरू किया, और बाद में धीरे धीरे मैं कॉलेज के 11th-12th के कॉमर्स के भी ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया मैंने। और वैसे वैसे करते करते अभी मैं 2018 में मैं अहमदाबाद ड्यू टू हस्बैंड जॉब्स मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई हूँ। और यहाँ पे सब कुछ मेरा जो भी प्रगति या फिर जो भी कुछ और मैं आगे बढ़ी हूँ, ये अहमदाबाद में ये सिटी में आके थोड़ी मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, तो कविता जी, आपने जैसे बताया कि आपने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत आपने मतलब पढ़ाया शुरू में आपने, और इतना आप इतना सब कुछ करती हैं, जैसे पढ़ाती भी हैं, आप ज्वेलरी आर्टिस्ट भी हैं, आप रंगोली आर्टिस्ट भी हैं, आप क्लासिकल डांसर भी हैं, और जैसे आपने बताया कि आप अभी तक सीख भी रही हैं उसके लिए, है ना, और आप टीचर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इतना सब करने के बावजूद भी आपको हैरानी होगी वो घर का काम भी खुद करती हैं। जहाँ लोग जो है वो बिना कुछ करते हुए भी घर के काम नहीं कर पाते, वो घर का काम भी खुद करती हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। उनके घर में उनकी मदर इन लॉ, उनके हस्बैंड, उनका बेटा, सबको बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। घर को बहुत अच्छे से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाती हैं, और बाहर का भी काम सब अच्छे से करती है। तो कविता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल लोग या स्पेशली लेडीज़ बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए, कि वर्क लाइफ को और अपनी घर की लाइफ को कैसे, मतलब घर को और काम को कैसे मैनेज किया जाए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं, और उस चक्कर में वो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, या फिर तो मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो आप अपनी जो वर्क लाइफ और अपने घर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाती हैं, तो ये कैसे कर पाती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हम सब गृहिणी है, सबसे पहले तो गृहिणी है, बाद में हम वर्किंग वुमेन्स या फिर ऐसे होते हैं। तो गृहिणी का जो कर्तव्य है वो तो हमें करना ही चाहिए, जैसे खाना बनाना, अपने फैमिली की केयर करना, उनके लिए कुछ करना, ये तो हमारा सबसे आद्य कर्तव्य है। और वो हमें करने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और वो करने के लिए हमें कभी मायूस भी नहीं होना चाहिए कि अरे आज ये भी करना है, ये काम बढ़ गया, ये हो गया, ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। जो भी आप काम करोगे, घर का हो कुछ भी हो, वो अगर आप अच्छे अपने खुद के मन से करोगे, खुशी से करोगे, तो वो काम परफेक्ट होता ही है। तो घर का काम करते करते बाहर का या फिर हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो भी करना बहुत आसान रहता है। हमें बस थोड़ी प्लानिंग और थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरी होती है कि हमें ये करना है, यहाँ पे ये काम निपटा के जाना है, या फिर जॉब में जाना है तो आपको इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे घर का सब काम कंप्लीट करना चाहिए, फिर आपको जो भी है वो करना चाहिए। तो आपके मन में उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, और वो अच्छे खाने से वो पावर और स्ट्रेंथ आती है। अच्छे खाने से, अच्छे एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सब अच्छी गृहिणी बनने के लिए या फिर आप वर्किंग अच्छे से करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत सपोर्ट करती है। और वो सपोर्ट मिलने के लिए तभी आपका मन अच्छे से रहेगा और जो भी काम हो वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ऑटोमेटिकली अपना घर, अपना वर्क, अपना प्रोफेशन या फिर अपनी हॉबी हो, जो भी काम हो, आप आराम से कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन और बर्डन।
सो मेरी सारी गृहिणी से यही कहना है कि जो भी काम करो वो मन लगा के करो, तो उसमें आपको परफेक्ट सक्सेस या फिर आनंद मिलेगा, मन का जो आनंद रहता है वो उससे मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो जनरली हम ये देखते हैं कि कभी कभी जो है वो कई लेडीज़ को जो वो घर के काम के अलावा जो बाहर के काम करती है उनको फैमिली का सपोर्ट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो आपको फैमिली का सपोर्ट, आपको फैमिली पूरा सपोर्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो आज फैमिली का सपोर्ट है, इसलिए मैं इतना सारा कुछ कर पा रही हूँ। और फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा तो थोड़े हम डिप्रेस होते हैं कि ये करें, मतलब हमारी इच्छा रहती है फिर भी हम नहीं कर पाते वो काम। लेकिन मेरे हस्बैंड का, मदर इन लॉ सबका, मेरे बेटे का, सबका मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिला, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुझे ये नहीं करना चाहिए। मैंने जो भी उनसे कहा है वो हमेशा उनका बस यही कहना है कि तू अच्छा काम कर रही है, उसमें तुझे खुशी मिल रही है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा मुझे मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है और उसके वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। थैंक्स टू माय ऑल फैमिली, मम्मी पापा सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा कविता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया था कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई थी जहाँ पर आपने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी थी, तो ये जो अंडर प्रिविलेज्ड और सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोसाइटी के लिए जो आप इतना करती थी, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। एक्चुअली मेरी सोशल वर्क ऐसे या फिर सोशल जो नेचर है वो मेरे चाइल्डहुड से ही मुझे मिला है, ऐसे समझो। क्योंकि मेरी मदर जो थी वो हमेशा ऐसे जो भी कोई परिस्थिति से ये लोग हैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ जिस तरीके से हो सके वैसे उनको मदद करती थी। फिर वो सब्ज़ी बेचने वाली हो, अपने स्वीपर हो, जो भी हो, उनको जो भी तरीके की मदद लगे, फिर कपड़े हो, बुक्स हो, फाइनेंशियली कभी या फिर खाना हो, फूड हो, तो वो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि मेरी मम्मी ये सब करती है। उसके लिए वो अलग से टाइम नहीं निकालती थी या फिर कुछ ऐसे अलग से इंस्टीट्यूशन से वगैरह भी जुड़ी नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिकली बाय नेचर से उसके थ्रू मुझे ये सोशल करने का, उससे मुझे ये मिला है। हाँ, इंस्पिरेशन मिली है, तो वो गुण ऑटोमेटिक मेरे में भी आए हैं कि और इसकी जर्नी बोले तो इनरविल क्लब ऑफ सरीगाम, मतलब जब भी मैं शादी होने के बाद जहाँ रहती थी भिलाड़ में, एक्चुअली वो जो गांव है उसे सरीगाम गांव कहते हैं, तो उसमें इनरविल क्लब ये ओनली फॉर लेडीज़, और वो सोशल ग्रुप है जो ऐसे सोशली बैकवर्ड या फिर जो भी ऐसे लोग हैं, आंगनवाड़ी हो, जो भी है, उनके लिए काम करती है। तो उसमें मैं मेंबर हुई और एज अ मेंबर तरीके से मैंने वो इंस्टीट्यूट में या फिर वो संस्था से जुड़कर मैंने ये सब काम किए। फिर 2014-15 में वो इनरविल क्लब की मैं प्रेसिडेंट थी, और अंडर प्रेसिडेंट वो भी मैंने ये जैसे आपने कहा ग्रीन ट्री प्लांटेशन हो, फिर हमने फूड ग्रेन जो अंडर प्रिविलेज लोग जो रहते हैं उनके लिए फूड अनाज वितरण एक प्रोजेक्ट रखा था। उसमें हमने जो बेसिक अनाज लेकिन हेल्दी अनाज जैसे दाल, चावल, शक्कर नहीं, गुड़ और चाय पाउडर, मतलब जो मेन चीज़ें रहती थी वो अनाज वितरण वो सारे लोगों को हमने किया था। फिर जो आंगनवाड़ी है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, फीडिंग वुमेंस है, उनके लिए भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे। हमारे इसमें डॉक्टर्स वगैरह भी थे, तो उनके लिए हमने लेक्चर्स वगैरह अरेंज किए थे। तो ऐसे अलग अलग मौके पे जैसे चांस मिला वैसे मैं उसमें इन्वॉल्व होते गई और मुझे वो सारी चीज़ अच्छे लगने लगे। मतलब समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास सच में कुछ नहीं है, और वो फिर वो नॉलेज हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियली तो रहता ही है, लेकिन अदर थिंग्स से भी वो बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी से हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये एक इनरविल से मुझे ये एक मेरी मम्मी, फिर बाद में इनरविल क्लब, और फिर बाद में जैसे जैसे मुझे मोड़ पे मुझे जैसे लगता है वैसे वैसे मैं मदद करती हूँ ऐसे लोगों को, और उसमें मुझे खुशी मिलती है। तो जैसे आपने बताया कि आपकी मदर से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, आपकी मदर शुरू से ऐसे लोगों की हेल्प करती आई हैं जिससे आपको सीखने को मिला है। तो देखा आपने दोस्तों कितना हेल्पिंग और कितना कंपैशनेट हैं ये
ऐसे सोसाइटी के लिए, तो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल बात है। हर कोई नहीं कर पाता, ये हर कोई नहीं कर पाता। अच्छा, तो कविता जी अभी ये बताइए कि अभी हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी मैं दोस्तों कि अभी इन्होंने अभी जो है, अभी इनका लेटेस्ट काम जो है वो ज्वेलरी मेकिंग का चल रहा है, और इंद्रधनु क्रिएशन के नाम से आप अपने बिजनेस चालू करा हुआ है। तो ये जो है वो बहुत अच्छी ज्वेलरीज और सेट्स बनाती हैं, ज्वेलरी सेट्स बनाती हैं, और आपको भी अगर इनके सेट्स को देखना है और ख़रीदना है तो उनका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा वो कुकिंग मटेरियल्स का भी जो है वो प्रीमिक्सेस वो बनाती हैं, उसके बारे में भी आपको जानना है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अच्छा कविता जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे अब ये मैंने बताया कि ज्वेलरी बनाती हैं, तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा आपको गर्व होगा कि लास्ट दिवाली पर उन्होंने ज्वेलरीज बना के यहाँ पर एक संस्था है अपंग मानव मंडल, और उन्होंने वहाँ पर वहाँ के जो गर्ल्स हैं उनको वो बांटे थे, दिवाली पे एज अ गिफ्ट बांटे थे। तो कविता जी इसके बारे में कुछ बताइए। अपंग मानव मंडल यहाँ पे अहमदाबाद में ही है। उसके पहले भी हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ दिया था ऐसे, लेकिन ये नवरात्रि में मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये बिज़नेस, हाँ नवरात्रि में किया था मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो क्यों ना वो जो अपंग गर्ल्स है वहाँ की, उनको कुछ मेरी तरफ से एज अ नवरात्रि का गिफ्ट, क्योंकि नवरात्रि में वहाँ भी गरबे वगैरह सब जगह होते हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है, तो उसी बहाने मेरी ज्वेलरी उन तक पहुँचेगी और वो पहन के उनको खुशी मिलेगी। तो ये सोच के मैंने वहाँ पे 20-22 गर्ल्स थी, उनके लिए मैंने मेरे हाथों से ज्वेलरी बनाई, मतलब ईयरिंग्स, गले का ऐसे सेट बनाए, और वो मैंने वहाँ जाके नवरात्रि के एक दिन मैं वहाँ गई थी और दूसरे दिन ही उनका गरबा सेलिब्रेशन था, तो तभी मैं जाके वहाँ पे उनको वो सेट्स दिए थे। तो वो गर्ल्स को इतनी खुशी हुई, मतलब हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि उनके चेहरे का, उनके भाव जो है, भावनाएं उनकी मन की वो बहुत ही टचिंग थी। मतलब हमें उनको देख के ऐसा लगा कि मतलब कि क्या, मतलब हम तो खुश थे ही, लेकिन हमारे से ज़्यादा वो बहुत खुश हो गए कि इतनी, हाँ, कि उनको वो दिया, वो चीज़ मिली, तुरंत उन्होंने पहन के भी देखा, और दूसरे दिन घर में गरबा जो था सेलिब्रेशन, उसमें भी उन्होंने एकदम अच्छे से पहन के रेडी होके वो मेरी ज्वेलरी उन्होंने यूज़ की। तो वही मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो हमें कुछ भी सोसाइटी के लिए देना चाहिए, जब भी आप दोगे तो उसका महत्व बहुत बड़ा होता है, उसका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसका जो सेटिस्फेक्शन जो होता है वो बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा, उससे बड़ा आनंद जीवन में कुछ नहीं है। अच्छा, तो कविता जी, आज आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, आज आप एक ज्वेलरी आर्टिस्ट, एक ज्वेलरी बनाती हैं, साथ में और कुकिंग का भी आप प्रोफेशनली सेल करती हैं अपने मटेरियल्स को। तो आज आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप बाकी जो महिलाएं जो हैं, जो बाकी जो वुमेन्स हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश ऐसे तो कुछ खास नहीं है, बस मेरा महिलाओं से यही कहना है कि घर संसार सब कुछ संभालते संभालते आपकी जो इनर हॉबीज़ है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना रह गया मेरा, या फिर कुछ छूट गया है जो मैं अभी करना चाहती हूँ, तो वो आप करो, आपके हॉबीज़ जनरेट करो, आपको जो भी आपकी स्किल्स है या फिर जो भी आपको सीखना है वो सीखो आप। तो अगर आप वो चीज़ सीखोगे तो उसका आपको ही बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसमें आप एंगेज रहो। मतलब हम सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, महिलाएं तो सबसे ज़्यादा बिजी रहती है, फिर वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, लेकिन फिर भी वो सब शेड्यूल से टाइम निकाल के खुद के लिए हमें
हमारी हॉबीज़ के लिए या फिर हमारी कुछ जो चाहते हैं उसके लिए हमें समय, अपने पैशन को समय देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उसके ज़रिए फिर हम दूसरों को नॉलेज दे पाए तो अच्छी बात है, या फिर खुद का भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ये सारी चीज़ें, अपनी पैशन जो रहती है, ये अपनी हॉबीज़ जो संभालना रहता है, वो हमें ही कभी ना कभी हमें ज़रूर काम आता है, या और उसका अनुभव हमें मिलता है कि ऐसे ऐसे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं कि हम वो ऐसे एंगेज रहे, ये हॉबी ने मुझे ये सिखाया, या फिर ये करते करते मैं आगे बढ़ी। तो इसलिए मेरा सबसे यही कहना है कि रेगुलर रूटीन में आप भले कितने भी बिजी हो, आपको कोई ना कोई काम में एंगेज रहना ज़रूरी है। जितना आप एंगेज रहोगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। कोई भी अदर विचार या फिर गलत बुरे थॉट्स आपके मन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर कोई भी काम हो, अच्छे काम में आपका मन व्यतीत करो, फिर वो आपकी पैशन हो, आपकी हॉबी हो, जो भी आप करना चाहते हो वो करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है, कितना मतलब मोटिवेशनल है इनके सारे थॉट्स, और इनकी सारी जर्नी पे कितनी इंस्पिरेशनल रही है। तो मुझे तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों, एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। आपको पता है कि 2 साल पहले जब कोविड हुआ था, तो कितना डार्क फेस था वो सबके लिए। और जैसे कि मुझे भी जो है वो कोविड हुआ था, और मैं और मेरी डॉटर दोनों क्वारंटाइन में थे और घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो कविता जी ने मुझे जो है वो पूछा कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, कुछ भी आपको ज़रूरत है तो बताइए। तो वो इतना टचिंग था ना कि कोविड में आपको पता है कि लोग मतलब कितना वो हो जाते हैं, कितना डिप्रेसिंग में हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद तो मतलब कोई नहीं आता आगे का मतलब हेल्प करने के लिए। तो ऐसे में जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कुछ चाहिए, कोई मदद चाहिए, कुछ चाहिए, तो आई वॉज सो मूव्ड। मैं तो बहुत मूव्ड हो गई थी, बहुत इम्प्रेस हो गई थी। और मतलब उनका जो नेचर है ना, वो बहुत ही काइंड और बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्पिंग, सबके लिए बहुत हेल्पिंग है। सोसाइटी में बहुत ही सबके साथ बहुत ही हेल्पिंग नेचर है उनका, बहुत ही काइंड, बहुत हम्बल। मतलब जिस तरह से उनकी जो लाइफ, जो मोटिवेशनल लाइफ जो है, वो तो है ही है, साथ में उनका जो नेचर है वो 4 चांद लगाता है उनकी पर्सनालिटी में। बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा आपको, मुझे यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और फिर किसी दूसरी महिला के ऊपर हम अपना वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू गीता जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और आपके यूट्यूब के चैनल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, और आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी। और गीता जी को भी मैं बहुत सालों से, मतलब मैं जब भी ये सोसाइटी में आई तब से मैं गीता जी को जानती हूँ। उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत काम एंड क्वाइट है। वो खुद एक मतलब गाने भी बहुत अच्छे से वो गाती है। जैसे सोसाइटी फंक्शन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा उनका और उनकी बेटी का भी मतलब वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो ये एक भी उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। और ये काम कर रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपकी ग्रोथ हो, और आपके फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू। और आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपके फ्यूचर के लिए। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चले, बहुत ग्रो करें आप आगे, आपका सारे सपने पूरे करें आप। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे दोबारा किसी दूसरे टॉपिक पर, किसी दूसरे इंटरव्यू में। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।